जंगल के एक घोंसले में टोनी चिड़िया और उसके नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे 7 बच्चे रहते थे। टोनी अपने बच्चों को खूब लाड प्यार करती थी और उनका अच्छे से ख्याल रखती थी। टोनी चिड़िया को भोजन के लिए अकेले ही हमेशा बाहर जाना पड़ता था। तब उसके छोटे छोटे बच्चे घर पे अकेले ही रहते थे। टोनी चिड़िया जानती थी कि जंगल में एक बदमाश गुल्लू बिल्ला रहता है और उसकी नजर हमेशा उसके छोटे छोटे बच्चों पर है। इसीलिए वो हमेशा अपने बच्चों को खतरों से सावधान करती थी। ऐसे ही एक बार टोनी चिड़िया भोजन लाने बाहर जाने वाली थी। तब उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैं भोजन के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम सब घर पे ही रहना, बदमाशी मत करना और किसी भी अनजान की आवाज पे दरवाजा मत खोलना। ठीक है बच्चों? ठीक है माँ, मगर हम आपको पहचानेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि आप दरवाजे पे हो? तब मैं ये गाना सुनाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। हाँ ठीक है, हम सब समझ गए। फिर टोनी चिड़िया भोजन लाने चली जाती है। इधर बदमाश गुल्लू बिल्ला टोनी और उसके बच्चों की सारी बातें छुपकर सुन रहा था। ओहो, अब इन माँ बच्चों की सीक्रेट कोड तो मुझे पता चल गया। आज तो मेरी दावत है। हा हा हा। फिर तेजी से गुल्लू बिल्ला टोनी के घोंसले की तरफ जाता है और जाके वहाँ दरवाजा खटखटाता है और फिर अपने बेसुरे आवाज में गाने लगता है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे वाह, माँ आ गई, चलो दरवाजा खोलते हैं। मगर माँ तो अभी अभी गई थी, इतने जल्दी कैसे आ गई? दरवाजा खोलो, माँ मजेदार खाना लाई होगी। रुको, दरवाजा मत खोलो, ये आवाज हमारी माँ की तो नहीं लगती। हमारी माँ की आवाज तो कितनी सुरीली है और ये तो कोई गा रहा है जैसे कोई मेंढक टरटरा रहा हो। इसका गाना तो कितना बेसुरा है। हमारी माँ तो कितना मीठा गाती है, ये हमारी माँ हो ही नहीं सकती। हाँ, तुमने ठीक कहा छोटू, ये हमारी माँ की आवाज नहीं है। फिर टुनटुनी जोर से बोलती है, तुम जो भी हो चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। गुल्लू बिल्ला समझ जाता है कि बच्चे ऐसे इतनी आसानी से उसके हाथ नहीं आने वाले। अरे ये तो पहचान गए मेरी आवाज। उफ, अब मैं क्या करूं? हाँ, आइडिया, अभी शहद पी के आता हूँ, फिर मेरी आवाज एकदम सुरीली हो जाएगी। गुल्लू बिल्ला सोचता है कि शहद पीने से उसकी आवाज टोनी चिड़िया जैसी मीठी हो जाएगी। इसीलिए गुल्लू बिल्ला शहद खाने जंगल जाता है और जैसे तैसे शहद खा के वापस टोनी चिड़िया के घर की तरफ जाता है। गुल्लू बिल्ला भी कहाँ हार मानने वालों में से था। अब देखता हूँ कैसे दरवाजा नहीं खोलेंगे टोनी चिड़िया के बच्चे। गुल्लू बिल्ला फिर से टोनी चिड़िया के घर गया और वही गाना गाने लगा। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। लगता है माँ आ गई हैं। हाँ, आवाज तो उनकी तरह लग रही है, उनकी जैसी मीठी है। चलो ना फिर खोल के देखते हैं दरवाजा, माँ हम सबके लिए मजेदार खाना लाई होंगी। रुको, पहले मुझे तसल्ली करने दो, बाहर माँ है या कोई और। फिर टीटू दरवाजे के पास गया
और झांकने लगा। उसे दरवाजे के पास गुल्लू बिल्ला का पैर दिखा। तब टीटू ने कहा, ये तो हमारी माँ का पैर नहीं है, ये तो इतना मोटा मोटा है। हमारे माँ के पैर तो पतले हैं, ये हमारी माँ नहीं हो सकती। फिर टुनटुनी चिड़िया दरवाजे के पास गई और बोली, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम्हारे पैर तो भालू जैसे हैं, मगर हमारे माँ के पैर तो बहुत सुंदर हैं और पतले हैं। तुम्हारे पैर तो इतने गंदे हैं, इतने मोटे मोटे हैं। हमको उल्लू मत बनाओ, चले जाओ यहाँ से। गुल्लू बिल्ला भी तो पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो जंगल गया, चिड़िया जैसे पैर बना के ले आया और फिर से वही गाना गाने लगा। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। मुझे लगता है इस बार ये टोनी के बच्चे जरूर दरवाजा खोल देंगे, क्योंकि इस बार मैंने जुगाड़ लगा के जैसे भी करके टोनी जैसे ही पैर बना लिया है। इन मूर्ख बच्चों को लगेगा कि उनकी माँ खाना लेके आई है और ये बच्चे दरवाजा खोल देंगे, फिर तो मेरी दावत ही दावत है। इस बार तो पक्का माँ ही आई है। हाँ, ये माँ ही है, माँ ही इतनी मीठी गाती है। फिर वो दरार में जाके झांकते हैं तो उन्हें सुंदर पैर दिखाई देते हैं। देखो, पैर भी माँ के जैसे सुंदर हैं। ये हमारी माँ ही है। चलो खोलते हैं दरवाजा, मुझे भूख लग रही है। और दरवाजा खोल देते हैं। तभी गुल्लू बिल्ला घर के अंदर आ जाता है। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब? मुझसे मिलो, मैं हूँ तुम्हारी माँ। मैं तुम्हें खाना देने नहीं, बल्कि तुम्हें खाने आया हूँ। गुल्लू बिल्ला को सामने देख के सब पक्षी इधर उधर भागने लगते हैं। गुल्लू बिल्ला को देख के बच्चे एक टोकरी के नीचे छुप गए। फिर गुल्लू बिल्ला वहाँ आता है और बोलता है, अब कैसे बचोगे मुझसे? मैं तुम सबको पकड़ के ही रहूंगा। और पकड़कर बोरी में डाल दिया और बोरी को कंधे में रख कर जाने लगा। गुल्लू बिल्ला बोरी को पीठ में रख के जंगल की तरफ जाने लगता है और बोलता है, नन्हे नन्हे ताजे ताजे बच्चे खाने मिलेंगे, आज तो मेरी दावत है। टोनी चिड़िया जब दाना लेके अपने घर पहुंचती है तो उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला है और अंदर का पूरा सामान बिखरा पड़ा है। डर के टोनी अपने बच्चों को पुकारती है, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अपनी माँ की आवाज सुन के टीटू, जो गुल्लू बिल्ला के नजर से बच गया था, वो बाहर आता है और रो रो के अपनी माँ को सारी बातें बताता है। टोनी चिड़िया टीटू की सारी बात सुन के गुस्से से लाल हो जाती है और बोलती है, मेरे बच्चों को ले गया, उसकी इतनी जुर्रत, नहीं छोड़ूंगी उसे मैं। अभी खबर लेती हूँ उसकी। चलो टीटू मेरे साथ, ढूंढते हैं उस बदमाश को। गुल्लू बिल्ला बोरी लेके भागते ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो थक गया और सोचने लगा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। बच्चे कहाँ भागे जा रहे हैं? उन्हें तो मैं बहुत चाव से खाऊंगा। ऐसे सोच के गुल्लू बिल्ला बोरी को नीचे रख के एक बड़े पेड़ के नीचे सो गया और जोर जोर से खर्राटे मारने लगा। गुल्लू बिल्ला का खर्राटे का आवाज सुन के टोनी और टीटू वहां आते हैं और फिर टोनी चुपके से जाके बोरी को खोल के बच्चों को निकाल लेती है। फिर टीटू उस बोरी में पत्थर भर देता है और उसे बंद कर देता है और वहां से चले जाता है। टोनी और सब बच्चे झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और देखते रहते हैं कि गुल्लू बिल्ला क्या कर रहा है। थोड़ी देर बाद गुल्लू बिल्ला नींद से जग जाता है और अपने बोरी को देख के
मन ही मन खुश हो जाता है और बोलता है, अरे बाप रे, इतनी देर हो गई। अब मैं घर जाता हूँ। घर जाके इन बच्चों को खाऊंगा। आज तो मैं पेट भर भर के खाऊंगा। इतने दिनों बाद मुझे स्वादिष्ट खाना मिलेगा। हा हा हा। मगर पत्थरों से भरी बोरी उससे संभाली नहीं जा रही थी। नदी पार करने के लिए गुल्लू बिल्ला जैसे ही नदी पर उतरा, पैर फिसलकर पानी में जा गिरा और बहाव के साथ बहने लगा। कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ। फिर गुल्लू बिल्ला पानी में डूब के मर जाता है। इधर टोनी चिड़िया अपने 7 बच्चों को सही सलामत घर ले आती है और वो सब मिलके हंसी खुशी रहते हैं। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है।